अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपको जो मुसीबत हम पर ना आए इसके लिए ये वजीफ़ा इंशाल्लाह बहुत अच्छा वजीफ़ा आप तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि आप पर भी कोई भी मुसीबत ना आए। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पर कोई भी मुसीबत ही ना आए, कोई परेशानी ही ना आए। ऐसे तो अल्लाह के हर बंदे चाहते हैं। तो इसके लिए ही मैं आज आपको ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह बताना चाहती हूँ। तो आप इसे हर नमाज के बाद पढ़ें या ऐसे ही बावजू होकर बैठे उठे पढ़ें। बस आपको 2 लाइन ही बोलना है। बावजू होकर भी आप इसे पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आने के बलाओं भी टाल जाएंगे। यानी कि हमारे साथ कोई भी हादसा होने वाला रहता है, या हम बाहर जाते हैं या कोई भी काम के लिए हमेशा हम बाहर ही ऐसे फिरते रहते हैं काम के लिए, तो हम चाहते हैं कि कोई मुसीबत कोई आफत हम तक ना आए। तो आप ये हमेशा बावजू रहकर ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आप ऐसे ही बैठे उठे पढ़ते रहें। सिर्फ आपको 2 लाइन ही पढ़ लेना है। तो इसे पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो भी अब बलाएं आती रहती हैं, आफत आती रहती है, अल्लाह ताला से टाल देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला हर एक के लिए वजीफ़ा रखे हैं। तो आप भी इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा ज़रूर किया कीजिए। तो कोई भी परेशानी आपको नहीं सताएगी, कोई भी आफत हम तक नहीं आ पाएगी। तो इंशाअल्लाह आप भी पढ़ें। आपके घर में कोई भी बाहर जाते हैं तो उन्हें भी बताएं। जैसे बीवी हो, शोहर हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, तो उन्हें भी आप ये बता सकते हैं। तो वो भी पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी कोई भी आपके ऊपर आफत नहीं आएगी। तो आफत तो बोल कर नहीं आती है, वो तो अचानक ही आ जाती है। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते रहते हैं और आते वक्त कोई ना कोई हादसा हो जाता है, या सामने वाला कोई ऐसे हमें ऐसी तकलीफ दे देता है कि हमें आफत में आ जाते हैं। यानी कि हमारा टाइम बोल कर नहीं आता, या हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती ही रहती है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो ऐसी आफत ना आने के लिए भी आज मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हर एक परेशानी के लिए मैं वजीफ़े बताती रहती हूँ, ताकि आपके परेशानी दूर हो जाए और अल्लाह के जितने भी बंदे हैं अल्लाह ताला उन्हें खुश नसीब अता करे। हर एक इंसान को सजदे की हालत में रखे और हर एक इंसान को नेक हिदायत दे, जो हलाल कमाई खाए और बुरी आदत अखलाक से दूर रहे। यानी कि हमें हलाल ही खाना है, हराम का कभी नहीं खाना है, क्योंकि हमें वो अल्लाह ताला की निगाह में ऐसे गुनहगार बंदे बन जाते हैं कि हम उसकी गिनती भी नहीं कर पाते। वो तो बहुत दिन हमारे हाथ में नहीं टिकता, फिर भी हमें तकलीफ दे जाता है। इसीलिए जितना चाहे मेहनत करके कमाए और मेहनत करके ही खाए, तो इसी में हमारे अल्लाह ताला रोजी रिज्जत में बरकत अता कर देते हैं। तो आजकल तो लोग ऐसे ही शॉर्टकट में पैसा कमाने निकल पड़ते हैं। ऐसे पैसा खाने वालों को अल्लाह ताला बेशुमार अल्लाह ताला गुनाह दे देता है। यानी कि हमें आखिरत की दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ जाती है, और यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमारे गुनाह बढ़ा देते हैं। यानी कि हमारी रोजी रिज़्क़ छिन जाती है और हम जलील होकर इस दुनिया से निकल चले जाते हैं। ऐसी जलील की ज़िंदगी हमें जीना नहीं चाहिए, हमें कमाई करके जीना चाहिए। यानी कि हम हक खाएं, हलाल का खाएं, और ऐसे हम वो ब्याज वगैरह लेते रहते हैं, ब्याज वगैरह के हम पैसे देते रहते हैं। ऐसा तो आप कभी ना करें। जितना कमाएं उसी में खुश रहें, तो अल्लाह ताला उसी में बरकत दे देते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें। और सब भी जितने अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों को मैं सब भी यही कहना चाहेंगी कि सब लोगों को हलाल का खाएं और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, हलाल का ही खिलाने की कोशिश करें। और ये हराम का जो रहता है हमारे मज़हब में नहीं है, जो हम खाते हैं हराम का, वो हमारे मज़हब में जायज़ नहीं रहता है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जितना हमें अता करता है उसी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें और भी रोजी रिज्जत में हो, पैसों में हो, अल्लाह ताला हमें बरकत अता करेंगे। तो आप ये दुआ हमेशा अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। नमाज के बाद पढ़े या बाहर जा रहे हैं तो पढ़ते रहें। तो ये वजीफ़ा ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिन शर्रि हादस शर्रि व शर्रिल क़दर। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिन शर्रि हादस शर्रि व शर्रिल
खदर आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। आमीन। अगर आपको मेरी ऐसी वजीफ़ात अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स।